हेलो, एक बात बताऊं। आज का जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा हद तक बेकार हो चुका है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। रोज़ आप लोग सुनते होंगे कि कितने ज़्यादा स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं। और अगर अभी भी आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि भाई आगे चल के ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला, सब कुछ एआई हो गया, ये सब रिप्लेस हो रहा है। अगर मान के चलो कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है तो वो रिप्लेस हो रहा है। कैसे हो रहा है आप एक बार समझो। जो इंजीनियर की जो वैकेंसीज आती थी, ये कितना हद तक कम हो चुका है। आज का एम्प्लॉयमेंट रेट ही कितना हो गया। इस चीज़ से पता लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है जो बनाया गया है वो किस हद तक बेकार हो चुका है। एक तरह से मैं आपको बताऊं तो हमें एक टाइम लूप्स में बांध के रखा है। एक बात बताओ, क्या जब कोई बच्चा पहली में रहता है, क्या उसके लिए कोई स्किल नहीं सीख सकते क्या? अगर हम मान के चलो 5वीं तक तो मान के चलता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, ये सब सीख रहा है, चलो ठीक है। लेकिन जो छठी के बाद का जो सेशन होता है उसमें तो कोई स्किल सीख लेना चाहिए। स्कूल में क्या है, बस मार्क्स को देखते हैं कौन बच्चा कितना ज़्यादा लेके आया। ये नहीं देखते कि कोई बच्चा कुछ स्किल सीखना चाह रहे तो उसमें कुछ ना कुछ हेल्प कर दे। इंडिया में क्या है, स्कूल्स के अंदर में कोई स्किल्स ही नहीं सिखाया जा रहा है। और दूसरे देश से कंपैरिजन करें, जैसे चाइना, वहाँ पे क्या है, दूसरे जो बच्चे हैं वो बचपन से ही जो मनी अर्निंग स्किल्स होता है वो सीखने लगते हैं। हमारे यहाँ क्या है, वही पहली से लेके हम सोचते हैं कि 12वीं के बाद कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो पता लगता है कि 12वीं के बाद भी हमें 4 साल का कॉलेज करना पड़ता है। अब एक बात बताओ, 4 साल कितना ज़्यादा टाइम होता है? क्या कोई जो मिडिल क्लास फैमिली है, क्या उतना कोई कुछ कर पाएगा? कि टाइम इतना ज़्यादा, एक तरह से कहूँ ना, एक स्किल पर अगर कोई बंदा फोकस कर ले इस टाइम के भीतर भी, वो कितना आगे तक बढ़ सकता है। अगर मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि छठी से लेके 12वीं तक अगर कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है, वो भी कितना ज़्यादा टाइम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बस मार्क्स को देख रहे हैं। मार्क्स में क्या है, जिसके सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। अगर मान के चलो किसी को पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो अपना दूसरा स्किल देख रहा है, उसमें क्या बुराई है? अभी भी टाइम है, अगर कुछ करना है तो कुछ नया नया एफर्ट लगाने सीखो। पर डे का कुछ ना कुछ नया चीज़ को ट्राई करो। और ये कंपैरिजन करो पिछले कुछ दिनों से। अगर मान के चलो आप एक ही दिन स्कूल जाते हो, स्कूल में कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर केसेस में बस 5% वो भी क्या होता है, किसी का मन होता है किसी का नहीं होता पढ़ने का, फिर भी वो पढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, एक बच्चा है 95% जिसका आ गया है और एक दूसरा बच्चा जिसका 60% आ गया, वहाँ पे क्या है, जो 95% वाला उसको उच्च दर्जा दिया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है यार। दूसरे चीज़ में भी इतने सारे चीज़ें होते हैं, उसमें कुछ है नहीं। अगर मान के चलो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये एक तरह से रैट रेस नहीं हुआ। समझने वाली बात है कि भाई एक बात बताऊँ, कितने ज़्यादा लेवल पे ये हो चुका है। 4 साल ये करना, 12 साल पूरी ज़िंदगी का ये चला जाना। इसके बीच में भी हम फिर क्या होता है कि कॉलेज के बाद यानी कि 4 साल के बाद पता लगता है कि भाई जॉब ही नहीं है। एक 25,000 का जॉब मिल रहा है, 15,000 का जॉब मिल रहा है, उसमें भी क्या है, क्या उसके लिए है, क्या महंगाई से इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या ये 25,000 12,000 क्या ये कंपैरिजन कर पाएगा? अब बताओ, इन चीज़ों को अगर सही से नहीं किया जाएगा तो भाई सबके सब उसी में फंसे जा रहे हैं, ना कि एक भी रियल लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। का तो दूर दूर तक पता ही नहीं लगता कि कौन बच्चा कितना क्रिएटिव है। ना कि इसके ऊपर पूरा भी देखा जा रहा है, ना कि स्कूल में फोकस कराया जा रहा है। ऊपर से ये देखा जा रहा है कि इतने सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो तो बिल्डिंग होता है, वो इतना ज़्यादा गिरने लगा है। एक तरह से बताऊँ तो ये एक तरह से इतना ठीक नहीं है। अगर जो पढ़ाई भी होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ स्किल भी सिखाना चाहिए। अगर मान के चलो कोई बच्चा छठी से है, छठी से ही अगर उसको एक ना एक स्किल सिखाया जा सकता है, लाइक अभी वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें कैरियर जो है तो कुछ ना कुछ का परसेंट चांस है, उन्हें उसमें आ जाना चाहिए। चलो इसमें इंटरेस्ट तो बहुत सारों का ये हो सकता है, ये देखा जा सकता है। और ये दूसरे चीज़ जैसे दूसरे बहुत सारी चीज़ें, उससे तो अच्छा ये बेहतर ही है ये सब चीज़ें। सारी चीज़ों को देखते हुए इसलिए मैंने आज से सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। लाइक अभी मैं वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अच्छे लेवल पे चला जा सकता है। चलो मान लिया एक तरह से ये उतना नहीं कर पाया मैंने,
पर इससे जो दूसरी चीज़ जो फ़ायदा है वो भी तो देखा जा सकता है। इससे जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है ये बेस्ट होने लगता है। ये क्या कोई कम है क्या? कोई जाता है दूसरे जगह पे कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए, क्या उससे तो ये बेहतर ही मैं कर रहा हूँ ना। एक तरह से आप लोग भी मेरे साथ अगर काम कर मतलब मेरे साथ ही आप लोग कुछ करोगे, मान चलो किसी को कुछ और करियर में जाना है, किसी को तो जितने भी तरह के कैरियर्स है सब में मतलब सब कोई ना कोई अब से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दो। लाइक अभी मैं तो अपना वीडियो एडिटिंग का कर रहा हूँ, आप लोग भी क्या कर सकते हो, एक ना एक टाइमिंग फिक्स कर लो। लाइक 24 घंटे होते हैं हमारे पास एक दिन में। 24 घंटे में हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पार्ट से रहता है सोने वाला, यानी कि 8 घंटे का हमें नींद ही लेना है, ठीक है। 8 घंटे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, मैं जनरली 8 ही घंटे का लेता हूँ, ठीक है। और जो 8 घंटे बचे हुए हैं, अगर मान के चलो कोई बच्चा है जो स्कूल भी जा रहा है, चलो स्कूल जा रहा है ठीक है, पढ़ो लिखो उस पर भी थोड़ा, पर इसमें क्रिएटिविटी भी देखना, ठीक है। ये 8 घंटा हो गया, कोई स्कूल जा रहा है, कोई वर्क में है, ठीक है, तो अपना 8 घंटा यहाँ से देख सकता है। दूसरी तरफ 8 घंटे जो बचे हुए हैं उसमें कोई ना कोई हमें स्किल सीखना चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो स्किल भी एक तरह से डिसाइड करने वाली चीज़ें होती हैं। जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ मैं अपने लाइफ में कर सकता हूँ, उस पर आप कर लेना। अभी एक चीज़ देखने वाली है कि ये ज़रूर कनेक्ट करके चलना। कुछ भी मान के चलो आप करने जा रहे हो तो आप देख लेना कि वो फील्ड क्या, जो मेरा और भी जो बाउंड्री है जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्या उससे कनेक्ट किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि अगर मान के चलो बाद में आपका थोड़ा मोड़ा मन बह जाता है, मतलब कि उतना नहीं है कि मुझे ये थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी छोड़ देता है कोई, पढ़ाई लिखाई में मान के चलो कोई छोड़ देता है, दूसरी तरफ शिफ्ट होना चाहता है, तो उसमें एक तरह से ठीक होता है कि धीरे धीरे आप इस पर भी आ जाओगे, इस पर भी आ सकते हो। ये बिल्कुल ठीक डिसीजन रहता है इस तरह से। तो मैं आज से ही एक ग्रुप बनाऊँगा टेलीग्राम पे, तो आप उसमें अपना हर रोज़ का जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो आप अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि और भी लोग देखेंगे, प्लस में आप जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे आप मतलब मैं उसके साथ कनेक्ट कर पाऊँगा, जो कि मुझे भी ठीक लगेगा कि कोई ना कोई आदमी तुम हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है, आज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो ग्रुप चैनल लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप, वो मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लेना। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हो मुझ में, मतलब क्या यूनिकनेस और आना चाहिए, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वही सब मुझे बताते रहना, ठीक है। और आप क्या ये जो चैलेंज है ये 30 दिन का मैं दे रखा हूँ, ठीक है। 30 दिनों तक लगातार वर्क करना है, जो मैं कह रखा हूँ 8 या 24 यानी 8-8 घंटे हर रोज़ का आपको करना है। 8 घंटे में क्या हो सकता है, अगर कोई जो भी आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है, काम करना है बस, दूसरा कोई चीज़ नहीं करना है। अगर आप स्किल सीख रहे हो तो स्किल पे ही 8 घंटे दे देना है, ठीक है। जितना भी लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कोडिंग, ये सब जो जितने भी चीज़ें ये सारे स्किल्स ही में आता है, तो आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो। तो चलो ठीक है, अब आगे वीडियो में क्या करना है, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।